दोस्तों, मुसीबत सब पर आती है। कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। बस ऐसी ही एक संघर्ष भरी जिंदगी को लेकर मैं हाजिर हूं, आपका दोस्त विजय। और आज हम बात करेंगे अमेरिका के चुने गए 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उनके बचपन, एजुकेशन, व्यक्तिगत जीवन की दुर्घटनाएं, राजनीतिक करियर, संघर्षों, विवादों और भारत के साथ रिश्ते के बारे में। जो बाइडेन का पूरा नाम है जोसेफ रोबिनेट बाइडेन जूनियर। उनका जन्म 20 नवंबर 1942 में स्क्रैटन, पेंसिल्वेनिया में हुआ था। उनके पिता का नाम जोसेफ रोबिनेट बाइडेन सीनियर था। उनके पिता का तेल का व्यापार था। फाइनेंशियल असफलताओं के कारण उनका व्यापार बंद हो गया, जिनकी वजह से उनको पिता को दूसरी काम की खोज में पेंसिल्वेनिया से डेलावेयर जाना पड़ा। वहां पे उनको कार सेल्समैन की जॉब मिली। जो बाइडेन को बचपन से ही हकलाने की प्रॉब्लम थी। वो कहते हैं कि उन्होंने शीशे के सामने कविता का पाठ करके उसे कम कर दिया है। एजुकेशन की बात करें तो जो बाइडेन ने यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर से हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में बैचलर डिग्री हासिल की है। उनका रैंक 688 स्टूडेंट में से 506 रहा था और उन्होंने 1968 में सिराक्यूज यूनिवर्सिटी में से लॉ की पढ़ाई की, जिसमें उनका रैंक 85 स्टूडेंट में से 76 रहा था। बेशक वो पढ़ने में कमजोर थे, लेकिन जब खेल की बात करें तो वो अपने हाई स्कूल में फुटबॉल और बेसबॉल खेला करते थे और उनमें स्वाभाविक रूप से एक लीडरशिप का गुण था। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो उन्होंने अपनी पहली शादी 1966 में नीलिया हंटर के साथ की। उनके 3 बच्चे थे, ब्यू, हंटर और नाओमी। जो के परिवार में एक दुर्घटना होती है जब उनकी पत्नी नीलिया और उनके 3 बच्चे क्रिसमस की शॉपिंग के लिए बाहर जाते हैं, तब एक ट्रक के साथ उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उनकी पत्नी और उनकी 1 साल की बेटी नाओमी की मौत हो जाती है, जबकि उनके बेटे ब्यू और हंटर गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। बाइडेन अपने बेटे को हॉस्पिटल में देखने के लिए विल्मिंगटन और वॉशिंगटन डीसी के बीच रोजाना एमट्रैक ट्रेन से सफर करते थे, जिनके बाद वह एमट्रैक जो के नाम से फेमस हो गए। 5 साल तक बाइडेन ने अपनी बहन और उनके परिवार की मदद से ब्यू और हंटर को बड़ा किया, लेकिन साल 2015 में 40 साल की उम्र में बाइडेन के बड़े बेटे ब्यू की ब्रेन कैंसर से मौत हो गई। जो बाइडेन ने उनकी दूसरी शादी 1977 में जिल जैकब के साथ की और उनकी एक बेटी है जिनका नाम एस्ली है। राजनीतिक करियर की बात करें तो जो बाइडेन अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। 1972 में बाइडेन सीनेट के लिए चुने गए सबसे कम उम्र के लोगों में से एक बने। वो डेलावेयर से 6 बार सीनेटर रह चुके हैं। सीनेटर रहते हुए जो बाइडेन ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज पे ध्यान दिया। राष्ट्रपति चुनाव की रेस में वो तीसरी बार उतरे हैं। पहली कोशिश उन्होंने 1988 में और 2008 में की थी और इस बार नवंबर 2020 के चुनाव में उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड जे ट्रंप को हराकर राष्ट्रपति का पद हासिल किया। जो बाइडेन को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का बहुत करीबी माना जाता है। वह कई बार एक दूसरे की तारीफ करते हुए नजर आ चुके हैं। वह ओबामा के कार्यकाल 2008 और 2016 तक 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। राष्ट्रपति बराक ओबामा के रहते हुए उनको अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम मिल चुका है। वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए इराक नीति में उनका हाथ रहा था। विदेशी संबंध समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के नेताओं से मुलाकात की। उनका विजन हमेशा ही हेल्थ केयर से जुड़े ढांचे का विस्तार करना, शिक्षा में ज्यादा निवेश करना, सहयोगी देशों के साथ संबंधों को नई दिशा देना और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पे ध्यान रहा है। कंट्रोवर्सी की बात करें तो वो कई विवादों से उनका नाता रहा है। जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए
पहली कोशिश 98 में की थी, जब उन पर ब्रिटिश लेबर पार्टी के नेता नील किनॉक के भाषण की साहित्यिक चोरी का आरोप लगा था। उनकी वजह से उनको पीछे हटना पड़ा था। उसके अलावा बाइडेन ने स्वीकार किया था कि उन्होंने लॉ स्कूल में अपने पहले साल के दौरान कानून की समीक्षा का लेख चोरी किया था। साल 2007 में बाइडेन ने दावा किया था कि उन्होंने इराक के ग्रीन जोन में गोली लगी थी, लेकिन बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि वह उस जगह पे थे जहां से गोली चली थी। बाइडेन के ऑफिस में काम करने वाली एक महिला ने पुलिस के पास शिकायत की थी कि बाइडेन ने 1993 में उनका यौन उत्पीड़न किया था। जो बाइडेन पर महिलाओं के साथ गले लगना, कंधे पर हाथ रखना और महिलाओं के साथ अयोग्य संपर्क करने का आरोप भी लगा है। जो बाइडेन और भारत के संबंधों की बात करें तो उन्होंने कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो भारत और उनके क्षेत्र और सीमाओं के बीच जो खतरा है उनका सामना करने में वो उनकी मदद करेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि वह दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्याओं का साथ मिलकर सामना करेंगे। लेकिन ये भी जान लेना पड़ेगा कि उन्होंने भारत सरकार ने जब आर्टिकल 370 हटाई थी तो कश्मीरियों को उनका अधिकार दिलाने के लिए भारत को जरूरी कदम उठाने के लिए कहा था और उन्होंने एनआरसी, सीएए को लेकर भारत विरोधी बयान दिया था। तो ये थी हमारी बायोग्राफी जो हमने जो बाइडेन के बारे में जानने की कोशिश की, और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगी कि आप जो बाइडेन के बारे में क्या सोच रखते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।